नमस्कार दोस्तों। 11 फरवरी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक करप्शन की रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट 2024 बेस्ड है। इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है घटने की जगह बढ़ गई। आखिर भारत की 2023 में जो करप्शन की रैंकिंग थी वो थी 93, अभी बढ़कर कितनी हो गई है 96। 180 देशों में भारत का जो करप्शन रैंक है वो 96 पर आ गया है। लेकिन जो स्कोर है 100 की जगह भारत का जो स्कोर है 38, स्कोर घट रहा है। स्कोर घटेगा तो करप्शन बढ़ेगा, यानी 0 से 100 के बीच में स्कोर है। जितना स्कोर घटेगा उतना ही ज्यादा करप्शन की ओर देश चले जाते हैं। आखिर क्या रीजन रहा है कि भारत में जो करप्शन है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, घटने के बजाय बढ़ रहा है। हर काम करने के बावजूद भी करप्शन बढ़ रहा है। वहीं 2022 का अगर आंकड़ा की बात किया जाए तो 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 50वीं थी। 2022 में 50वीं थी। 23 में 93 थी। अभी 3 अंक जंप लग गया, अभी कितना आ गया है? 96 रैंकिंग आ गई है। यानी जो चीन का रैंकिंग है, चीन का तो 76वां रैंकिंग है, चीन से भी ज्यादा करप्शन भारत के अंदर है। ये कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। अगर भारत के पड़ोसी देश की बात किया जाए तो पाकिस्तान भी 135वें नंबर पर है, ये भारत से ज्यादा इसकी खराब रैंकिंग है। श्रीलंका 121वें नंबर पर है, इसकी भी रैंकिंग खराब है। और बांग्लादेश 149वें रैंकर पे है। यानी कि भारत बांग्लादेश में जो करप्शन है, इधर भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा वहां पर करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। वहीं टॉप 10 देशों की लिस्ट अगर जारी किया जाए, देखा जाए, अगर सबसे बेहतरीन देश को माना जाए तो डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है, यानी वहां पर जो करप्शन भ्रष्टाचार का मामला है डेनमार्क में सबसे कम है। पहले नंबर पर यानी कि करप्शन फ्री में आता है डेनमार्क आता है। और फिर दूसरे रैंकिंग पर आता है फिनलैंड। फिनलैंड आता है। और तीसरी रैंकिंग आई है सिंगापुर की। यानी सिंगापुर भी अगर करप्शन के मामले में देखा जाए तो बढ़िया कंट्री है। यानी पहले नंबर पर सबसे बेहतरीन कंट्री है, करप्शन ठीक ठाक जहां पर है, मतलब कि करप्शन न के बराबर है, तो वो है डेनमार्क। दूसरे स्थान पर आता है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर आता है मतलब सिंगापुर। यहाँ ये 3 ऐसे देश हैं, ये टॉप देश है, टॉप 3 देश है, यहाँ पर करप्शन जो है वो बहुत ही कम है। वहीं सबसे ज्यादा अगर बुरी स्थिति माना जाए 180वां रैंक, 180 देशों की जो रैंकिंग है 180वां रैंक किसकी आई है? सूडान की। यानी सूडान पूरी दुनिया में सबसे करप्ट देश है। तो यही रैंकिंग के बारे में, कुछ स्कोर के बारे में थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। 2012 से 24 के बीच में किस तरीके से भारत की जो रैंकिंग है वो चढ़ी और उतर गई। 2012 में भारत में देखिए 12 में और 13 में तो रैंकिंग 36 ही थी, फिर धीरे धीरे 38 हुई, फिर 40, फिर 42, फिर 44, ऐसे घटते बढ़ते करके इस बार 2024 में जो रैंकिंग है वो 38वीं रैंकिंग है। 38वीं रैंकिंग है। यानी रैंकिंग जितना कम होगा करप्शन उतना ज्यादा, जो स्कोर है, अगर स्कोर जितना कम होगा, जितना स्कोर 0 की तरफ आएगा उतने करप्शन ज्यादा है। 100 की तरफ जाएगा स्कोर तो उतने ही करप्शन कम है। और रैंकिंग वही ज्यादा है। रैंक चढ़ेगा तो करप्शन ज्यादा है, स्कोर कम होगा तो करप्शन ज्यादा है। एंटी मतलब चलता है। ये इंडेक्स जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है क्या? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन शहर में इसका हेडक्वार्टर्स यानी कि जो मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन शहर में है। ये दुनिया भर के जो देश हैं, लगभग 180 देशों का जो पब्लिक सेक्टर है उसकी ये इंक्वायरिंग करता है, पूरा इंडेक्स वहां से इकट्ठा करता है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके आंकड़े इकट्ठा करता है दुनिया भर के 180 देशों के। और उसी हिसाब से, उस आंकड़ों के हिसाब से ये जो अपना रैंकिंग है ये जारी करता है। तो 2024 की जो रैंकिंग आई है, भारत की रैंकिंग आई है, तो सबसे खराब भारत की रैंकिंग आई है। वहीं कुछ कंडीशनल, भारत में 2 गवर्नमेंट हमेशा अक्सर केंद्र में रही है। एक थी यूपीए। यूपीए मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो अलायंस गठबंधन है, इसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। एनडीए है। एनडीए किसका है? एनडीए है बीजेपी। बीजेपी का जो गठबंधन है उसको एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मतलब 2 बड़ी पार्टियों का अलायंस है, इन्हीं की सरकार बारी बारी से रही है। तो 2005 में किसकी सरकार थी? यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन की। तो 2005 में जो रैंकिंग थी 88 थी, खराब थी। फिर धीरे धीरे कम हुई, 6-7 में धीरे धीरे कम हुई। फिर उसके बाद 2008 में जो रैंकिंग है यूपीए सरकार में यानी कांग्रेस के गठबंधन सरकार में 85 पर आ गई। फिर धीरे धीरे करप्शन बढ़ते बढ़ते 2013 में करप्शन था। 2011 की बात किया जाए तो 2011 में यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन था, जिसमें इंडेक्स 95 पर पहुंच चुका था। अभी बात किया जाए 2012-13 में धीरे धीरे कुछ कम हुआ, 54 पर आके रुका था। फिर 2014 में भी 85 नंबर पर करप्शन था, कम होकर आया था।
2015 में जब एनडीए सरकार की एंट्री हो जाती है, 2014 में एनडीए सरकार यानी जो बीजेपी की ऐलान सरकार है उसका यहाँ पर सत्ता में सरकार आ जाती है। तो 2015 में सबसे कम कर लेता है, 76 रैंक आती है भारत की करप्शन में। फिर यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर आता है 2023 में जो करप्शन का रैंक है वो 93 आता है। करप्शन लगातार बढ़ता चला जाता है। अभी 2024 की कंडीशन ये है कि 2024 में आ गया 96, यानी कि 3 पायदान ऊपर चढ़ गया। यानी भारत में जो करप्शन है ना वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है किसी भी सरकार की। अगर पूरी एशिया की बात किया जाए, अगर पूरे एशियाई देशों की बात किया जाए कि एशियाई देशों का क्या कंडीशन है, तो 5 सालों में पिछले अगर 5 साल की अगर बात किया जाए तो जो सीपीआई इंडेक्स है यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जो एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर मैंने बताया कि जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। तो इन्होंने बताया कि पिछले 44 साल ऐसे हैं आसपास कि जो बहुत कम देशों में ही भ्रष्टाचार में कमी आई, लेकिन एशिया के अधिकतर देशों में धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार है ना वो बढ़ता ही चला गया। पूरी एशिया के देशों की कंडीशन है कि धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार है बढ़ता चला गया। भारत समेत एशिया के 71 ऐसे देश हैं, ध्यान रखिएगा 71 ऐसे देश हैं जिनका जो स्कोर है वो एवरेज जो माना गया है इसकी स्कोर में 45, इससे भी खराब कंडीशन आती चली गई, ये दावा भी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है देश के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही इन देशों में स्वतंत्र जो प्रेस है वो भी, उस पर भी हमले हो रहे हैं। जो प्रेस हैं यानी जो मीडिया है उस पर भी हमले हो रहे हैं। इससे वो भी फ्रीडम नहीं, वो भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए जो करप्शन है ये बढ़ रहा है। क्योंकि जब मीडिया पर हमला होगा तो मीडिया जो करप्शन के मुद्दे है वो उठाएगा नहीं, तो नेता जो अधिकारी हैं एक्सपोज नहीं होंगे, तो फिर ये इंडेक्स लगातार बढ़ता चले। पूरी एशिया की कंडीशन पर बात की गई है, पूरी एशिया के बारे में यह इंडेक्स बता रहा है। अब बात आती है दुनिया भर में जो बड़ी संख्या में लोग ग्लोबल हीटिंग गंभीर रिजल्ट से पीड़ित है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है ना कि जो भ्रष्टाचार है यानी कि जो करप्शन है इसके वजह से जो जलवायु परिवर्तन पर जो एक्शन हो रहा है इस एक्शन में भी कमी आएगी। अच्छा, इस एक्शन में कैसे कमी आएगा? मतलब कि जो मीडिया है, मीडिया फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो जो करप्शन है, करप्शन का मुद्दा सही से उठेगा नहीं। जब करप्शन का मुद्दा सही से उठेगा नहीं तो जो क्लाइमेट एक्शन है, जलवायु एक्शन है, इस पर अच्छे से काम नहीं होगा। प्लस उसके बाद जिसके पास अधिक पैसा आ जाएगा वो विलासिता का जीवन जिएगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करने वाले जो इमिशन होते हैं, चाहे CO2 हो गए, चाहे CH4 हो गए, इसका जो इमिशन है ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही रहेगा। तो अब आते हैं भारत की तरफ कि आखिर भारत में जो करप्शन है इसका बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है और कितने फैक्टर है। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ने के कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें से प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर भी देखा जा सकता है किस तरीके से कारण है। तो सबसे पहला कारण डिस्कस करते हैं भारत में प्रशासनिक वजह से किस तरीके से भारत में जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है। कानून का पालन जब कमजोर तरीके से होता है, भ्रष्टाचार विरोधी जो कानून है उसके होने के बावजूद अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है तो फिर ये जो भ्रष्टाचारी है ये बढ़ती है। उसके साथ जो जटिल नौकरशाही प्रक्रिया है भारत के अंदर, सरकारी कार्यों में जो लंबी जटिल प्रक्रियाएं हैं, रिश्वतखोरी है, इसको बढ़ावा देती है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। फिर जवाबदेही में कमी, अफसरों और नेताओं पर जो सख्त निगरानी न करने के कारण बेईमानी करने में जो हिचकिचाते हैं वो हिचकिचाते भी नहीं है। नेता हो चाहे अफसर हो, ये बेईमानी करने में हिचकिचाते नहीं है। तो ये था प्रशासनिक कारण। अब दूसरे कारण पर आते हैं। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। भारत का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है ये किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। लोगों की जो मानसिकता है ये कैसे बन गई है, भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिए हैं लोग और कहते हैं ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, भ्रष्टाचार तो होना ही है। लोग जागरूक भी नहीं है, शिक्षा और जागरूकता की भी कमी है। कई लोगों ने अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से अनजान भी है, जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में कठिनाई आ रही। पता ही नहीं है कि कैसे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, कौन से रूल है, रेगुलेशन है, हमारे राइट्स क्या है, आम लोगों को पता ही नहीं है। और नैतिकता में भी गिरावट आई है। ईमानदारी और नैतिकता की कमी के कारण भी भ्रष्टाचार जो भारत में है वो बढ़ रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर हो गए सामाजिक कारण। अब आते हैं राजनीतिक कारण। तीसरा फैक्टर है जो राजनीतिक कारण, जिसकी वजह से भारत में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है। काला धन और जो चुनाव में खर्च होते हैं, चुनाव में बड़े पैमाने पर काले धन का उपयोग किया जाता है, जिससे नेताओं को जो भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने की जो मजबूरी बन जाती है, वो पैसा भी खुद चुनाव में खर्च करते हैं। तो ये भी तरीका है जो भ्रष्टाचार भारत में बढ़ रहा है। राजनीतिक दबाव भी है। कई बार तो प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के दबाव में आकर भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसलिए भी करप्शन बढ़ता है। निष्पक्ष जांच की कमी भी है। भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं और जो अफसर हैं वो सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं, इस वजह से भी जो भ्रष्टाचार है बढ़ रहा है। अब आते हैं चौथे फैक्टर के ऊपर जो आर्थिक कारण है।
आर्थिक कारण की वजह से कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसमें असमानता और गरीबी है। कैसे? आर्थिक असमानता के कारण कई लोग गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमारी गरीबी तभी दूर होगी जब हम करप्शन करेंगे, हम इल्लीगल तरीके से पैसा कमाएंगे। उसके बाद कम वेतन जब मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, तो वो भी सोचते हैं कि हम कुछ ऊपरी तरीके से पैसे कमाएं, उससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। काले धन की समस्या है, टैक्स चोरी और अवैध लेन देन के कारण भी जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है भारत में। अब बात करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर कि भारत में जो करप्शन है इसे रोकने के लिए समाधान क्या हो सकता है। कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिल सके, और डिजिटलीकरण को बढ़ाया जा सके जिससे जो भ्रष्टाचार है वो कम हो। ऑनलाइन भुगतान अगर किए जाएंगे तो लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो छप जाएगा डिजिटल रूप में, तो वो भ्रष्टाचार करने में कमी आएगी। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाकर मतलब कि अगर अधिक से अधिक लोग अपने अधिकार को समझेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, कौन सा रूल रेगुलेशन उसको जानेंगे, तो लोग जो भ्रष्टाचार है उसमें जो लिप्त अधिकारी या नेता उसके खिलाफ वो लोग लड़ सकेंगे। राजनीतिक सुधार भी किए जा सकते हैं जिससे चुनाव में जो काले धन का उपयोग है अगर वो कम किया जाता है तो भी भ्रष्टाचार में कमी आएगी। नैतिक मूल्यों को मजबूत किया जाए जिससे लोगों के अंदर जो ईमानदारी है उसको प्राथमिकता दे। समाज के अंदर एक ऐसी प्रथा बन जाए कि लोग ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार नेता, ईमानदार लोगों को प्राथमिकता देना शुरू कर दे। यदि इन सारे पहलुओं पर ध्यान दिया गया तो भारत में भ्रष्टाचार काफी हद तक नियंत्रण में हो सकता है। भारत में जो रैंकिंग है भारत की ये सुधर सकती है। तो ये था असली वजह भारत में भ्रष्टाचार की। इसे सुधारा कैसे जाएगा इसके बारे में भी डिस्कस किया। थैंक यू।